दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। आज है 22 जून 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली और बड़ी अपडेट आप सभी के लिए यूपी SSC से दिया गया कि सितंबर तक 12,000 पदों पर चयन की तैयारी। इसके अलावा भी कई सारे पदों पर बम्पर भर्तियाँ आपको यूपी SSC से देखने को मिलेंगी, जिसके बारे में आज के समाचार पत्रों में पूरी अपडेट दी गई है। देखिए यहाँ पर दिया गया कि यूपी SSC ने सितंबर तक करीब 12,000 पदों के लिए चयन की तैयारी कर ली है। ये भर्तियाँ कई विभागों में काफ़ी समय से लंबित थीं। इसके अलावा आयोग जुलाई के अंतिम सप्ताह में ANM के 9,212 पदों का परिणाम जारी कर देगा। ANM भर्ती के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन चल रहा है। आयोग के अनुसार 25 सितंबर तक लंबित सभी भर्तियों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, देखा आयोग ने बढ़ाया लक्ष्य। आयोग ने सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक 15,000 और 5 वर्ष में 60,000 पदों पर चयन का लक्ष्य रखा है। 25 मार्च 2023 तक 10 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। यानी 25 मार्च 2023 यानी कहें करीब 8-10 महीने में 10 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। 12 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करके उनके परिणाम जारी किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि शुरुआत में आयोग ने 6 महीने में 10,000 भर्ती का लक्ष्य रखा था, जिसे बढ़ा करके 12,000 कर दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अच्छी खासी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी यूपी SSC से आने वाले टाइम पर। अगली अपडेट लोक सेवा आयोग से लिखा है कि लोक सेवा आयोग में सीधी भर्ती के मानक तय नहीं होने से बड़ा विवाद है। सूचना के अधिकार के तहत भी अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा है स्पष्ट जवाब। लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के लिए क्या मानक तय किए ये स्पष्ट नहीं है। कई सीधी भर्तियों में बिना स्क्रीनिंग परीक्षा के सीधे इंटरव्यू करा दिए जाते हैं और कई भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा कराई गई है। सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों को सूचना के अधिकार के तहत दिए गए जवाब में न तो आयोग ने जानकारी दी और इसी वजह से यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर के मांग की कि सभी प्रकार की सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा अनिवार्य रूप से कराई जाए और अंतिम चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएं। आप लोग जानते होंगे लोक सेवा आयोग से बहुत सारी सीधी पदों पर भर्तियां आती हैं, तो किसी में लिखित परीक्षा होती है, किसी में नहीं होती। इसी को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है और अभ्यर्थी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है ये उचित नहीं है। जो नियमावली है, जो तरीका है, वो सब भर्तियों में एक जैसा होना चाहिए और भर्तियों की मांगें सभी में लिखित परीक्षा कराई जानी चाहिए। केवल इंटरव्यू करा करके किसी भी भर्ती का परिणाम जारी नहीं किया जाना चाहिए, उससे उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है SSC के अंतर्गत विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर के। देखिए लिखा है केंद्र के विभागों में 70,000 पदों पर होगी सीधी भर्ती। आप लोग जानते होंगे कि SSC की तरफ से 70,000 पदों पर भर्तियों का ऐलान किया गया। वहीं पर 10 लाख भर्तियों की बात PM मोदी ने भी कही है। तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के विभागों में 70,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह पद किस विभाग में होंगे, इनका विज्ञापन SSC की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि विभिन्न विभागों से जो है अभी जो पदों का विवरण है वो जुटाया जा रहा है और SSC ने 70,000 पदों पर भर्तियों का लक्ष्य रखा है। ये भर्ती रूटीन से अतिरिक्त होगी, यानी जो नॉर्मल भर्ती आती है जैसे SSC CGL है ना, CHSL MTS जो रूटीन की भर्ती होती है, ये पेपर अलग होंगे और 70,000 अतिरिक्त पदों पर भर्तियां देखने को मिलेगी। इसके लिए फ़िलहाल देखिए 1-2 महीने में विज्ञापन जारी होने लगेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है अग्निवीर भर्ती को लेकर के। लिखा है पुराने नियम और पारदर्शी तरीके से होगी अग्निवीरों की भर्ती। अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के बीच तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अग्निवीरों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की। इस बैठक को लेकर के आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई। हालांकि माना जा रहा है कि इसमें तीनों सेनाओं ने अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करने से लेकर के पहले बैच की ट्रेनिंग से जुड़े तमाम पहलुओं की अपनी रूपरेखा से PM को अवगत कराया। वहीं पर आप लोग जानते होंगे अग्निपथ योजना में विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। बहुत सारी ट्रेनें अभी भी निरस्त हैं। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि कब कितने
टिकट निरस्त किए गए, कितना रिफंड दिया गया, उसके बारे में यहाँ पर पूरी अपडेट डेट वाइज दी गई है। और यहाँ पर देखिए लिखा है, अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे बवाल का असर मंगलवार को भी ट्रेनों के संचालन पर दिखा। उत्तर मध्य रेलवे से गुजरने वाली 2 दर्जन ट्रेनें निरस्त करनी पड़ी। ट्रेनों के रद्द होने से यात्री परेशान रहे। वही मंगलवार को प्रयागराज जंक्शन छुकी रामबाग आने वाले 2 दर्जन से अधिक जो ट्रेनें निरस्त रही हैं। बात करते हैं लोक सेवा आयोग पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के बारे में। तो कल गणित विषय के प्रवक्ताओं का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी हैं वो आवेदन किए थे वो अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकती हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इसकी परीक्षा के लिए परीक्षा जो है आपकी करवाई गई थी। उसके बाद 29 अप्रैल को लिखा है कि यहाँ पर भर्ती के लिए 29 अप्रैल को परीक्षा कराई गई थी और सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू जो है 15-16 जून को करवाया गया था और इसमें अब फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर जेईई मेन के बारे में अपडेट है कि जेईई मेन का जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी जेईई मेन वाले हैं वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को एनटीए के वेबसाइट पर अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड नंबर डाल करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। पहले सत्र की परीक्षा 23 जून से 29 जून के बीच चलेगी, 2 पालियों में। और यहाँ पर देखिए सारी अपडेट दी गई है। एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ईडब्ल्यूएस कोटे में अपात्रों के चयन का आरोप लगाया गया है। इसी के बारे में अपडेट है कि एडेड महाविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस कोटे से चयनित कई असिस्टेंट प्रोफेसर पर आरोप लगा है कि वो अपात्र होने के बावजूद इस आरक्षण का फ़ायदा उठा लिए हैं। इसकी शिकायत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में की गई है। एडेड महाविद्यालयों के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कर रहा है। पिछले दिनों बीएड विषय के लिए 112 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। प्रश्न पत्र में गलतियां होने के कारण मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसी बीच चित्रकूट निवासी अभ्यर्थी शशि शेखर ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में शिकायत करके कुछ अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल उठाया है। यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि परिणाम में त्रुटि की शिकायत आज से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 18 जून को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जारी किया था, लेकिन उससे जुड़ी शिकायतें हैं उसको पूरी करने के लिए आज से प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगर किसी अभ्यर्थी के यूपी बोर्ड रिजल्ट में कोई त्रुटि है तो अपना शिकायत प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज करवा सकता है और उसका पूरा जो है सुधार किया जाएगा। वर्ष 2022 की यूपी बोर्ड परीक्षा जिस तरह जल्दबाजी में कराई गई उससे त्रुटि होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बार प्रायोगिक परीक्षा की तिथि तक अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की ओर से जारी की गई थी। प्रायोगिक परीक्षा इस वर्ष लिखित परीक्षा के बाद कराई गई। प्रायोगिक परीक्षा के साथ मूल्यांकन का कार्य भी चलता रहा। तो जो भी अभ्यर्थी ऐसे ही हैं जिनको लगता है उनके हाई स्कूल या इंटर के रिजल्ट में त्रुटि है, कुछ जैसे नाम में कोई त्रुटि है, फादर नाम में कोई त्रुटि है, डेट ऑफ बर्थ में कोई त्रुटि है या अन्य कोई त्रुटि समझ में आ रही है तो वो अपना शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। बात करेंगे चयन बोर्ड प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के बारे में। तो लिखा है 632 प्रधानाचार्यों की भर्ती का रास्ता साफ, परिणाम जल्द। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2013 की भर्ती में 632 प्रधानाचार्य मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 8 साल बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर मोहन सिंह व अन्य की ओर से वर्तमान योग्यता को जोड़ करके साक्षात्कार में शामिल किए जाने संबंधी दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। भर्ती पूरी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आवेदन के समय की तय योग्यता पर साक्षात्कार संपन्न करा चुका है, लेकिन हाईकोर्ट की रोक के कारण परिणाम जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर बाध्यता थी, जो रोक थी, वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, और चयन बोर्ड का कहना है कि जल्द से ही आर्डर हमें मिलता है। आर्डर मिलने के बाद हम जो परिणाम है वो जारी कर देंगे।